चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका जो क्वेश्चन है अनुपात सम चैप्टर चल रहा है अनुपात समानुपात और क्वेश्चन नंबर है 118। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। सवाल हो सकता है आपको कम दिख रहा हो, मैं बोल दे रहा हूँ, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन ये बोला गया है, सवाल सुन लीजिए पहले। तीन संख्याएँ ABC ऐसी हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 118 है, आपकी किताब का है, ठीक है, देख लीजिएगा। तीन संख्याएँ ABC ऐसी हैं कि A का दुगना B के तिगुने के बराबर है। A का दुगना B के तिगुने के बराबर है, मतलब A का 2 गुना बराबर B का 3 गुना। यहाँ से A अनुपात B जो मिलेगा 3:2 मिलेगा। ये A और B का अनुपात हुआ 3:2। आगे यहाँ पे बोला है कि B के 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है, तो यहाँ पे बोला है B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है, ऐसा उसने बोला है। तो यहाँ पे जो B अनुपात C का मान होगा वो 5:4 हो जाएगा। तो ये B और C का जो रेशियो हुआ 5:4 हो गया। आपने इसका रेशियो लिया तो क्या हुआ देखिएगा, ये आपको मिला 15, ये आपको मिला 10, ये आपको मिला 8। अब क्वेश्चन देख लीजिए, उसने पूछा क्या है, सवाल में पूछा गया है, तो बताइए A अनुपात C का मान क्या है। तो A अनुपात C जब उसने बोला है तो जो A अनुपात C का मान हुआ वो हुआ 15:8। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 15:8। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। सवाल आपको दिख रहा होगा, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए। तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में हैं। कोई तीन नंबर हैं जो 5:6:7 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं का योग 5670 तो इन संख्याओं का गुणनफल दिया है, सॉरी ये दिया है 5670 गुणनफल है, ये गुणनफल। तो बोला इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखो जब इस क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएगा उसमें मतलब सबसे बड़ी संख्या मतलब हमें इसका मान चाहिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5x मान लें, 6x मान लें और 7x मान लिया, ठीक है। आपने इसे काटा, 7 से काटा 8, 7 एकम 7 0। आपने इसे 6 से काटा तो 6 एकम 6, 36 18, 6 5 30। इसे आपने 5 से काटा, 5 से काटा तो 27 बार गया और ये 3 बार x है, x क्यूब मिला। तो यहाँ से जो x का मान है वो आपको 3 मिल गया। x का मान जब 3 मिला तो 7 × 3 कितना हुआ 21। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में, सवाल को पढ़िए, उसका कॉन्सेप्ट सीखिए, इसके बाद कोशिश करिए, ठीक है। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। पहली संख्या की 20% की वृद्धि और दूसरे में 20% कमी करने पर प्राप्त संख्याओं का रेशियो क्या होगा, प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, संख्याओं का रेशियो जो दिया था 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर सबसे आसान है, आप यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। आपके 0 बढ़ाने से यहाँ क्या होने वाला है, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। अनुपात में कितने 0 बढ़ाओ, जैसा भी करो, दोनों तरफ करो, उससे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन उससे आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 40 का 20% कितना हुआ 8, 8 बढ़ा कितना हुआ 48। 50 का 20% हुआ 10, 10 कम हुआ तो 40। 8 से काटा 6, 8 से काटा 5। क्वेश्चन का आंसर 6:5। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 121। बहुत अच्छा सवाल है, SSC सिविल एग्जाम में आ भी चुका है। ये अभी 2016 के एग्ज़ाम में भी आया था और 2000 जो भी एग्ज़ाम हुआ था 2019 में या 2020 में एग्ज़ाम हुआ था PCS का प्री का एग्ज़ाम, उसमें भी क्वेश्चन ही आया हुआ था, ठीक है। सेम ऐसे सवाल था। कैसे करना होता है मैं आपको सिखा रहा हूँ। किन्हीं दो संख्याओं के अंतर, योग और गुणनफल का रेशियो दिया है। किन्हीं दो संख्याओं का अंतर दिया है, इसके बाद यहाँ पे योग बोला है, इसके बाद यहाँ पे गुणनफल बोला है। इसका रेशियो जो दिया है आपको 1:7:24 बोला गया है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, फिर आगे पूछा गया है इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देख कैसे आसान करना है। किन्हीं दो संख्याओं का जो अंतर है वो 1 है, ऐसा आपने लिखा, और जो योग है वो क्या है 7 है। यहाँ से जो मान आ रहा है ये 2x = 8 हो गया, तो एक मान मिला 4 और एक मान मिला 3।
तो देखिए ये यहाँ पे रेशियो दिया है ना, अनुपात है, मतलब ये नंबर जो होगा किसी ना किसी का गुणज होगा, फिर जब काटा गया होगा तो रेशियो ये आया होगा। तो यहाँ पे आप ये निकाल लो कि n का मान क्या है। अब n का मान कैसे, बिल्कुल आसान से निकलेगा, ठीक है। देखिए x का मान मिला 4, y का मान मिला 3, 4 गुणे 3 हो रहा है 12, यहाँ दिया है 24। फिर देखिएगा x का मान ऐसे मिला 4, y का मान मिला 3, 4 गुणे 3 हुआ कितना 12, और जबकि यहाँ दिया कितना है 24, मतलब दुगना है, 2 टाइम है, दुगना है। आपने क्या किया, इसका दुगना किया, उसका दुगना कर दिया तो ये 2 हो गया, इसका दुगना किया तो ये हो गया, इसका दुगना किया तो ये हो गया, 4 का दुगना किया तो 8 हो गया, 3 का दुगना किया तो 6 हुआ। ऐसा बोला बड़ा नंबर क्या है तो ये है, छोटा नंबर क्या है तो ये है, दोनों का अंतर क्या है तो ये है, योग क्या है तो ये है, मल्टीपल बोला तो 48 है। इन संख्याओं का गुणनफल पूछा है तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 48। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए और समझिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सवाल है, कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। 3 संख्याओं का योग 64 है, तो कोई भी आपको यहाँ 3 नंबर दिए हैं x + y + z, इसका जो योग है कितना है 64 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। a और b का जो रेशियो है वो 3 रेशियो कितना है 5 है। जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8, ऐसा आप लोग लिख लोगे, ठीक है। पहले और दूसरे का अनुपात, दूसरे और तीसरे का रेशियो। तो इससे जब ABC का रेशियो निकालोगे, दोनों में B कॉमन था, तो इसका रेशियो आ जाएगा 3, 5 और 8। अगर इसका हम योग करें तो 8 और 5 कितना हुआ 13, 8 और 5 13, 13 और 3 कितना हुआ 16, और 16 का मान जो क्वेश्चन में दिया है 64 दिया है, तो 16 चौको 64, तो 1 का मान 4 मिला, 1 का मान 4 मिला। उसने पूछा क्या है तो दूसरी संख्या क्या है, तो 1 का मान 4, तो 5 चौको 20। उसने बोला है दूसरी संख्या, तो आंसर क्या है 20, ठीक है। यहाँ ये भी बोल सकता है छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, संख्याओं का औसत क्या है, वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। संख्याएं आप निकाल लोगे तो आप कुछ भी कर पाओगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। अच्छा सवाल है, कैसे करना है सब लोग ध्यान दें, सवाल को समझें, ठीक है। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है। इनका रेशियो गुणनफल दिया गया है 18144, ऐसा बोला गया है, और पूछा गया है संख्याएं क्या हैं। देखिए संख्याओं का रेशियो 3, 4, 7। अगर आप ऑप्शन से देखना चाहो, लेकिन एक आंसर इनमें से कोई नहीं दिया है, इसलिए चेक करना पड़ जाएगा। 3, 4, 7 संख्याओं का रेशियो है, ये 3 है, ये 4, ये 7 तो है नहीं। आपने इसे काटा 3 से तो 3 मिला, 4 मिला, और ये क्या मिला 7। ये अगर 6 से काटो तो 3 मिला, 6 से काटो, हाँ ये भी मिल रहा है, तो रेशियो से ऑप्शन से नहीं हो रहा है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना होगा ये देखिए। आपने इसको 3x माना, इसको 4x माना, इसको 7x किया, ये लिखा है 18144। आपने क्या किया, इसे 3 से भाग दे दिया, ठीक है। तो 3 6 18, भाग नहीं जाएगा 0। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो भाग जाएगा 3 चौको 12 और 3 अट्ठे 24, ठीक है। फिर आपने भाग दिया, 7 का भाग दे दिया, तो 7 अट्ठे कितना हुआ 56, तो कितना बचा 4। फिर इसके बाद 7 से भाग दिया, 7 6 42 और 7 चौको 28। आपने 4 का भाग दिया तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और कितना बचा 2, कितना बचा 2, और 4 चौको 16। तो ये जो मान मिला हमें x³ का मान 216 मिला, तो यहाँ से जो x का मान है वो 6 मिल गया। अब देखिए जब x का मान हमें 6 मिल गया तो 6 गुणे 3 कितना हुआ 18, 6 चौको 24, 6 सत्ते 42। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 18, 24 और 42, 18, 24 और 42। उम्मीद है आप सभी को आ गया होगा, आपका क्वेश्चन हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए और समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 124। 124 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। एक संख्या का 40%, एक नंबर है उसका 40%, और दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का रेशियो क्या है। कैसे आसान करना है, देखो एक संख्या हमने माना x 40% हुआ 2/5 बराबर दूसरी संख्या y 3/5। देखिए जब x y का मान बोले इसको उल्टा लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 5/2, और ये क्या हो जाएगा 5/3, कट गया। यही क्वेश्चन का 1/2 और 1/3 का रेशियो ले लो, तो 3 और 2। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 3:2।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसा भी लिख सकते थे कि उसने बोला x का 40% बराबर y का 60%। 60% कैसे? क्योंकि 3/5 जो होता है वो 60% होता है। आपने इसका रेशियो लिया, 20 से काटा 2, 20 से काटा 3, तो एक्स वाई का रेशियो कितना हुआ? 3 और 2। उम्मीद है आपको मेथड समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। क्या क्वेश्चन है देखिएगा। क्वेश्चन बोला है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 भाग के बराबर है। तो बॉयज़ की संख्या का 10% मतलब 1/10 हो गया, बराबर गर्ल्स की संख्या का 1/4। तो यहाँ पे ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो मिला 10 और 4 का मतलब 5 और 2। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आगे भी क्वेश्चन जो है आगे देख लीजिए और क्या दिया गया है। आगे बोला है लड़कियों की संख्या का 10%, तो गर्ल्स की संख्या का 10% मतलब 1/10। आगे बोला है बॉयज़ की संख्या का 1/25, तो बॉयज़ की संख्या का 1/25 आपस में बराबर है। तो यहाँ पे देखिए गर्ल्स और फिर क्या हुआ बॉयज़, ये है 10 और ये है 25। आंसर आपका वही है। देखिए यहाँ पे क्या था बॉयज़ और गर्ल्स, यहाँ पे क्या है गर्ल्स और बॉयज़, बात वही है। आंसर क्या है 5:2। क्वेश्चन में पूछा है लड़के और लड़कियाँ 5:2। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है सवाल नंबर 126। अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए कैसे करना है। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्राओं में लिए गए समय का अनुपात 3:2:1 है तो उनकी चालों का अनुपात क्या है? देखिए ये जो रेशियो था ये डिस्टेंस का था, इसके बाद जो रेशियो था वो टाइम का था, टाइम का रेशियो था, और टाइम का रेशियो दिया है 3, 2 और 1। पूछा उसने स्पीड का रेशियो क्या होता है? दूरी बराबर स्पीड मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1/3, 2/2 और 3/1। तो ये आपका हो गया 1/1 हो गया। इसका एलसीएम आपने लिया तो 3 मिला, तो ये 3 हमें मिला, ये सॉरी हमें 1 मिला, ये कितना मिला 3 मिला, और ये कितना मिला 9। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 1, 3 और 9। वही क्या है, क्या किया है फिर सुन लीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो पहले की दूरी 1 है, स्पीड टाइम जो है वो 3 है, दूसरे का 2/2 हुआ और तीसरे का 3/1। बस आपने सॉल्व किया, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अच्छा सवाल है, कैसे करना है देखिए। एक खरगोश जितने समय में 5 छलांग लगाता है, पहले खरगोश की बात करते हैं, ये 5 छलांग लगाता है, उतनी देर में एक कुत्ता जो है वो 3 छलांग लगाता है। आगे बोला है कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी, कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में चली गई दूरी के बराबर है। चालों का रेशियो बोला गया है, तो अगर चालों के रेशियो का बात करते हैं तो 5:9। अब उसने ध्यान से पूछा क्या है, कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात। तो कुत्ता और खरगोश, तो पहले कुत्ता अगर बात करते हैं तो 9:5। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 9:5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये है एक परीक्षा में प्रवीण और विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। प्रवीण और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या है? देखिए पहले यहाँ कौन है प्रवीण, फिर कौन है विजय, का रेशियो क्या है 4 और 5। आगे कौन है विजय और सुरेश, तो आगे है विजय और क्या है सुरेश, का जो रेशियो है वो कितना है 3:2। ये है 3 और ये है 2। आगे बोला है प्रवीण और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात। आपने जब इसका रेशियो ले लिया तो ये कितना मिला 12, ये कितना मिला 15 और ये कितना मिला 10। पूछा क्या उसने प्रवीण और सुरेश, तो रेशियो मिला 12 और 10 का मतलब 6 और 5। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 6:5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। रेशियो निकालना आपको आता होगा, और रेशियो निकालना आता है तो आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 129। 129 नंबर क्वेश्चन क्या है, सवाल ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको बोला गया है एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में साइंस से दुगने अंक प्राप्त किए हैं।
और अंग्रेज़ी, विज्ञान और गणित में कुल मिलाकर प्राप्त अंक 180 हैं। तो यहाँ दिया गया है अंग्रेज़ी, ठीक है। इसके बाद बोला है उसने अंग्रेज़ी, विज्ञान, साइंस और मैथ्स में जो टोटल अंक हैं वो 180 हैं। आगे उसने बोला है अंग्रेज़ी और गणित के प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है। तो अंग्रेज़ी, पहले उसने क्या बोला, अंग्रेज़ी में कितना बोला है 2, और जो मैथ में बोला है वो कितना बोला है 3। तो आपने जब इसको ऐसा लिख लिया, ध्यान दीजिएगा, फिर सुनिए, पहले आपने क्या लिखा, इंग्लिश और साइंस। देखिए बाहर लिख दे रहा हूँ। पहले आपने लिखा इंग्लिश और साइंस का जो रेशियो था 2:1 था। आगे जो रेशियो दिया है इंग्लिश और मैथ का दिया है, इंग्लिश में 2 दिया है, लेकिन मैथ में जो दिया है वो 3 दिया है। आपने इसका रेशियो लिया तो ये हमें कितनी, दोनों में बराबर है। आप ऐसे लिख लो, 3 ये, 2 ये, 1 ये, ठीक है। आप गुणा कराओगे, रेशियो करोगे, फिर भी आपका आंसर वही आएगा। अब 3, 2, 5, 1, 6 का जो मान है वो 180 बोला है, तो 1 का जो मान हुआ वो 30 हुआ। 1 का मान 30, तो 2 का मान 60 और 3 का मान 90। क्या पूछा है उसने, देखिएगा। विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो विज्ञान की जब बात करेगा तो कितने अंक हैं, 30। आपके क्वेश्चन का आंसर है उसने साइंस में 30 अंक प्राप्त किए। आपको अगर रेशियो लेना आ गया, ऐसा लिखना अगर आ गया, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। सवाल क्या है देखिएगा, 5 केले और 4 सेब। तो यहाँ बोला है 5 केले, 5 बनाना और 4 एप्पल का जो टोटल मूल्य है वो उसने बोला है 3 केले, तो 3 बनाना और 7 एप्पल के मूल्य के बराबर है। आपने इसको पक्षांतर किया तो यहाँ से मिला 2b, आपने इसको उस तरफ भेजा तो मिला 3a। तो अगर रेशियो निकालें b और a का तो मिला 3 और 2। ये उसने पूछा क्या, ध्यान दीजिए, एक केले और सेब के मूल्य का अनुपात सही है, b और a, ये बनाना और ये एप्पल का रेशियो कितना हुआ, 3 और 2। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। क्या क्वेश्चन है, हरि के पास कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गियां हैं, उनके सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 है, तो उसके पास कितनी मुर्गियां हैं। इसके बहुत सारे मेथड हैं, बेसिक भी आसान है, एलिगेशन से भी आसान है, या इसके बहुत सारे मेथड बनते हैं। चलिए 2-3 मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। देखिए सबसे आसान ये होगा, कुछ हैं 2 पैर वाले, कुछ हैं 4 पैर वाले, और टोटल जो सर हैं वो 48 है, ठीक है। तो सरों को हमने, जितने सर का मतलब उतने लोग हुए, हमने 48 को जब 2 पैर वाला मान लिया तो 96 हुआ। 48 को 4 पैर वाला मान लिया तो 48 × 4 192 हुआ। टोटल जो हमें पैर दिए 140 दिए, इसका अंतर आपका 44 हुआ, और इसका अंतर जो हुआ वो 52 हुआ। आपने इसे 4 से काटा 13, 4 से काटा 11, तो 2 पैर वाले और 4 पैर वालों का अनुपात आया 13:11। अच्छा 13 और 11 कितना हुआ, 13 और 11 जो हुआ ये कितना हुआ, ये आपका हुआ 24, 24 का मान 48, तो 1 का मान 2, तो ये हो गया 26 और ये हो गया 22। 2 पैर वाले कितने हैं, तो आंसर 26 है। 4 पैर वाले कितने हैं, तो आंसर 22 है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेथड बहुत सारे हैं, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। सुनिएगा और कैसे कर सकते हैं, देखिए सुनिए। देखिए यहाँ पे जो कुल सर दिए हैं, अगर हम सिरों की बात करते हैं, सर की बात करें तो हमें दिए हैं 48, ठीक है। अगर हम पैर की बात करें तो जब पैरों की बात करेंगे तो हमें दिए 140 पैर दिए। देखिए जितने भी पैर दिए हों उसको 2 से भाग दे के सर से घटा लो, 2 से भाग दे के सर से घटा लो, जो आंसर आएगा वो 4 पैर वाले लोग होंगे। खत्म। जब भी 2 पैर और 4 पैर में क्वेश्चन मिले, ऐसा क्यों होता है ये मैं सिखा दूंगा आपको। जितने पैर दिए हैं 140 पैर हैं, इसको 2 से भाग दे दीजिए, 70 मिला, और सर से घटा लीजिए, तो जो बचेगा वो बचेगा, जो बचा है वो क्या बचा होगा, 4 पैर वाले, और 4 पैर आंसर कितना हो गया 22, ठीक है। जो लोग बेसिक करना चाहते हो वो कैसे करोगे, इसका बेसिक मेथड भी आसान है। आपने माना कि 2 पैर वाले x हैं, बाकी 48 - x हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। इसमें एक मेथड और भी है, आप सबको 2 पैर का मान लो, सबको 4 पैर का मान लो, इसके मेथड बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसने पूछा क्या, उसने कितनी मुर्गियां हैं, मतलब उसने 2 पैर वाले पूछे हैं, तो इसका आंसर क्या है 26। आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है 26। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है, कैसे करना है देखिए। 126 रुपये प्रति किलोग्राम, 126 रुपये प्रति किलोग्राम, 135 रुपये प्रति किलोग्राम
कि चाय को तीसरे प्रकार के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपये है तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य क्या है? देखिए, इसका मूल्य हुआ 126, इसका मूल्य हुआ 135, तो ये कितना हुआ 6 5 11 3 2 5 1 6, इसका मूल्य आया 261 रुपये। अब ये इसको अगर हम इसकी बात करें तो कितना हुआ 612 रुपये। तो 612 रुपये में आपने 216 जब माइनस कर लिया, जब 612 में आपने 261 रुपये माइनस किया, 261 है यहाँ पे, तो 261 रुपये आपने माइनस किया तो ये आपको मिला 1, और ये 11 में से 6 गया 5, और ये कितना हुआ 5, 351 रुपये मिला। और 351 रुपये जो मूल्य है 2 किलो का है। कितने किलो का है? 2 किलो का। आपने इसमें 2 से भाग दे दिया तो 1 किलो का रेट आएगा, वही हमसे पूछा है। 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 5 10 और 0.5, तो आंसर क्या है 175.50। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए। 126 रुपये पहले का मूल्य है, ये दूसरे का मूल्य है, इसका मूल्य हमसे पूछा गया था और टोटल मूल्य हमें दिया गया था। मात्राओं का रेशियो 1:1:2 दिया गया था, टोटल 4 हो गया। बस आपने सॉल्व किया और आपकी क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 133। क्या है क्वेश्चन? ध्यान दीजिए और समझिए पहले क्वेश्चन कैसे करना है। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 से 1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा उत्पादन का 50% के बराबर है। देखिए सुनिए, पहला व्यक्ति का 33 से 1/3 मतलब 1/3 और दूसरे व्यक्ति का 50% मतलब 1/2 आपस में बराबर है। तो यहाँ A का मान आया 3 और B का मान आया 2। आगे क्या बोला है? यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए, दूसरा व्यक्ति 1500, अच्छा तो बताइए पहला व्यक्ति कितना पेज बनाता है? अगर दूसरा 1500 बनाता है तो 1 का मान 7.5 हुआ, और जब 1 का मान 7.5 हुआ गुणे 3 कराया तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 2250। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 2250। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा। एक कारखाने में स्त्री और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:5 है। तो ये यहाँ पे स्त्रियाँ हैं और स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात आपको दिया है 3:5, ऐसा आपसे बोला गया है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, देखिए ये यहाँ पे कम है, इससे कम है, कितना कम है 2, और 2 का मान क्वेश्चन ने कितना बोला है 40। तो कारखाने में कितने कर्मचारी हैं? कर्मचारी का मतलब दोनों की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों कितना है 8, 2 का मान 40 तो 1 का मान 20 और 1 का मान 20 तो 8 का मान 160। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है टोटल लोग कितने हैं 160। अगर वहाँ पे स्त्रियाँ बोला होता 1 का मान 20 तो ये होता 60 और ये होता 60 तो ये होता 100। स्त्रियाँ कितनी हैं 60, पुरुष कितने हैं 100, कुल लोग कितने हैं 160। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दें और समझें। क्वेश्चन ये बोला गया है, सवाल ध्यान दीजिए। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। देखिए ध्यान दीजिए, समझिए। जैसे आपने बोला इसको 100 माना, इसको 45 माना, इसका रेशियो लिया तो ये हो गया 9 और ये हो गया 20। ठीक है। अब देखिए ये x प्लस वाई का मान है, ये x माइनस वाई का मान है। x प्लस वाई का जो मान है वो 20 है, x माइनस वाई का जो मान है वो 9 है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग और दोनों को घटा के 2 का भाग, तो इन संख्याओं का रेशियो क्या आ गया 29:11। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? उसने बोला बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, तो आंसर क्या है 29:11। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला है क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन ध्यान दीजिए और समझिए। दो छात्रों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। ये दो छात्र हैं जिनकी आयु का रेशियो दिया है 3 और 2। एक दूसरे से 5 साल बड़ा है, एक दूसरे से 5 साल बड़ा है। इन दोनों का अंतर 1 है और 1 का मान 5 है। छोटे छात्र की आयु कितनी है? 1 का मान 5 तो 2 का मान 10, 3 का मान 15। छोटा छात्र 10 साल का और बड़ा छात्र 15 साल का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। बोला है दो संख्याओं का रेशियो 3:4 है। दो संख्याओं का रेशियो जो है, उसका रेशियो जो हमें दिया गया है वो आपको 3 और 4 दो संख्याओं का रेशियो है।
उन संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल आपको दिया है 2048, 2028 ये दिया है लासा और मासा का गुणनफल। तो पूछा इन संख्याओं का योग क्या है। तो सबसे आसान क्या है, संख्याओं का योग जो भी होगा 7 के गुणज में होगा। 7 के गुणज में ये ऑप्शन है नहीं, ये ऑप्शन है नहीं, ये ऑप्शन है नहीं, ये इसका आंसर आपका क्वेश्चन हो गया। कैसे सॉल्व करना है अब ये देखिए, कैसे आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करना है, उसने ही बोला था संख्याओं का रेशियो 3 और 4 है, लासा और मासा का गुणनफल आपको दिया है। तो ये बताइए 3 और 4 का अगर हम लासा की बात करें तो ये 12 हो जाएगा और मासा क्या हो जाएगा 1, ये हमने x माना और इसको भी x माना, बराबर आपको दिया है 2028। आपने इसे भाग दिया, 12 से काटा तो 12 से काटा, 12 एकम 12, 8 बचा। इसके बाद क्या हुआ, 12 छंग 72 और 12 नवैया 108। तो यहाँ से x स्क्वायर का मान आपको ये मिला है, तो x का मान आपको 13 मिला। जब x का मान 13 हमें मिला तो 13 तेईं कितना हुआ 39 और 13 चौकों कितना हुआ 52 और दोनों का योग कितना हुआ तो 91। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 91। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है 138। 38 क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, समझिए। a बराबर b का 4/5, आप इसको लिख सकते हो कि 5a बराबर 4b, ऐसा लिख सकते हो। आगे यहाँ बोला है कि 2a बराबर 5c, ऐसा हमें बोला गया है। ac रे का मान पूछा है, ac का मान पूछा है। देखिए ये यहाँ पे a नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पे क्या दिया है कि 2b बराबर 5c, ऐसा बोला गया है। b और c यहाँ पे दिया है। आपने इसका रेशियो लिया, a और b का जो रेशियो हुआ वो कितना हुआ 4 और 5 हुआ। b और c का जो रेशियो हुआ ये यहाँ पे कितना हुआ 5 और 2 हुआ। आपने जब a b c का मान निकाला, या देखिए दोनों में b तो कॉमन है, तो यहाँ पे जो a का मान है और c का मान है वो 4 और 2 हुआ, मतलब 2:1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपका क्वेश्चन भी हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इसे कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए और समझिए। अगला क्वेश्चन नंबर है 139। सवाल ध्यान से पढ़ लीजिए। सवाल है क्या, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं आपको ये सिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में सॉल्व नहीं करना, कोशिश करना हमेशा ऑप्शन से करना है। संख्याएं 6, 7, 15 और 18 प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ें संख्या समानुपाती हो जाए। तो ये 6 है, ये 7 है, इसमें क्या ऐड करें, यहाँ पे क्या ऐड करें, और ये आपको दिया है 15 में क्या ऐड करें, और ये है 17 में ऐड क्या करें ताकि समानुपाती हो जाए। तो आपने देखा ऑप्शन से x का मान जैसे आप 3 लिखोगे तो ये हो जाएगा 9, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 18। आपने इसमें जब ऐड किया 3 तो ये हो जाएगा 10, यहाँ 3 ऐड किया 20, रेशियो कितना आ गया 9 और 10। आपके क्वेश्चन का आंसर सबसे आसान यही होगा, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करें कि अगर आपने इसको क्या किया तो ये गुणा करा के सॉल्व किया तो क्वेश्चन बहुत लेंदी होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा लेकिन क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। इसलिए ऐसा कभी ना करें एग्जाम में, क्या जोड़े या क्या घटाएं, तो क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से कर लें। अगला है क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। इनमें दूध और पानी के मिश्रण भरे हैं। इन तीनों पात्रों में दूध और पानी का जो रेशियो है वो 4:1, 3:1 और 5:2 है। इन तीनों पात्रों के मिश्रण को एक चौथे बर्तन में डाल दिया जाए, उसका रेशियो क्या है। इसके 2 मेथड हैं, मैं आपको दोनों मेथड सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा देखिएगा। पहला मेथड ये है कि पहले इसमें जो रेशियो है कुल मात्राओं का रेशियो 3, 4, 5 दिया है। पहले अनुपात है 4 और 1 का, फिर है 3 और 1 का, इसके बाद आपको बुलाया 5 और 2। यहाँ पे इसकी कुल मात्रा की बात करें 5 है, पहला हिस्सा 4 है, तो यहाँ पे कुल मात्रा की बात करें तो यहाँ पे 4 है और पहला हिस्सा 3 है। कुल मात्रा की बात करें तो यहाँ पे कुल मात्रा 7 है, पहला हिस्सा 5 है। अब इसके बाद क्या है, बात करते हैं दूसरे में। कुल मात्रा यहाँ पे 5 है, दूसरा हिस्सा 1 है। कुल मात्रा 4 है, दूसरा हिस्सा 1 है, और कुल मात्रा 7 है, दूसरा हिस्सा 2 है। पहले वाले में 3 का गुणा, पहले वाले में 3 का गुणा, दूसरे वाले में 4 का गुणा, दूसरे वाले में 4 का गुणा करा लें, और तीसरे वाले में 5 का गुणा, यहाँ 5 का गुणा, और आप इसे सॉल्व कर लें। ये जो आएगा यही क्वेश्चन का आंसर होगा। एक मेथड आपका ये बना, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड ध्यान दीजिए, समझिए। पहले जो रेशियो दिया है 4:1 दिया है, बाद में रेशियो 3 और 1 दिया है, बाद में रेशियो 5 और 2 दिया है। ये इसका योग है 5, इसका योग है 4, इसका योग है 7। एक ऐसा नंबर जो कट जाए आपको यही मानना होगा
5 गुणे 4 गुणे 7। आपने 5 का भाग दिया तो 4 गुणे 7 मिला, 4 गुणे 7। आपने 7 का भाग दिया, 4 का भाग दिया तो 5 गुणे 7 मिला, और जब 7 का भाग दिया तो 5 गुणे 4 मिला। अब इसके बाद सुनना, पहले वाले में 3 का गुणा, दूसरे वाले में 4 का गुणा और तीसरे वाले में 5 का गुणा। आप देखो 4 कॉमन होके यहाँ से कट गया तो ऊपर जो मिला हमें 21 मिला। 2100 को 84 हुआ और 21 एकम 21 हुआ। अब बात करते यहाँ जो मिला 35 मिला। 35 गुणे 3, 35 गुणे 3 105 हुआ और 35 एकम 35 हुआ। यहाँ जो मिला 25 मिला। 25 पंचे 125 और 25 दूनी कितना हुआ 50 हुआ। आपने जब इसको ऐड किया तो क्या हुआ, ये हुआ आपका 6, 5 3 8 और 2 10, ये हुआ 106। अगर इसको हम जोड़ें तो क्या मिलेगा, 5 5 10 और 4 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 8 2 10 1 11 हासिल लगा 1 और ये कितना हुआ 3, तो ये मिला 314 रेशियो 106। आपने इसे 2 से काटा, 2 से काटा तो 157 और इसे 2 से काटा तो 53। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको मेथड समझ में आ गए होंगे। आप क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा और ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। सवाल कैसा है, सवाल ध्यान दीजिए। कैसे करना है देखिए, सेम ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी पहले कर चुके हैं। पहली प्रकार के चाय का मूल्य है 126, दूसरी प्रकार की चाय का मूल्य है 135, तीसरी प्रकार की चाय का मूल्य हमें निकालना है। इसका रेशियो दिया है 1:1:2 और बोला गया है यदि इन मिश्रण का मूल्य 153 रुपये, मिश्रण मतलब टोटल मात्रा का मूल्य दिया है 153 रुपये, तीसरी प्रकार की चाय का मूल्य पूछा है। ठीक है, अब कैसे करना है ध्यान दीजिए। 126 एकम 126 हुआ, 135 एकम 135 हुआ, तो ये आपका 135 हुआ। ये जो हमें मिला 6 5 11 और 3 2 5 1 6 और ये कितना मिला 261 रुपये हमें मिला। इसका गुणा हमने इससे कराया तो ये हमें कितना मिलेगा, ये हमें मिला 612 रुपये। ये हमें मिला 612 रुपये में आपने 261 माइनस कर लिया। जैसे आपने 261 यहाँ पे माइनस किया तो कितना मिला, ध्यान दीजिए, ये मिला 1 और ये कितना मिला, ये आपको मिला 11 में से 6 गया तो 5 और ये मिला 351 रुपये। 351 रुपये यहाँ x का मान है जो कि 2 किलो का मूल्य है, तो आपने इसमें 2 का भाग दे दिया, इसको आपने डिवाइड बाई 2 किया, 175.50, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए और समझिए। कुछ राशि ए बी सी डी के बीच में बांटा जाता है, ए बी सी और डी के बीच में बांटी जाती है, जो कि 5:2:4:3 के अनुपात में है। यदि ए और सी को मिलने वाली राशि 1000 रुपये अधिक है, ए को मिलने वाली राशि सी से 1000 रुपये अधिक है, ए को मिलने वाला ये है, सी को मिलने वाला ये है, दोनों का अंतर 1 है और 1 का मान कितना है 1000 है, तो बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा कितना हुआ 2000। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 2000। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 143। ये क्या है क्वेश्चन ध्यान दें। एक संख्या का 40%, एक नंबर का 40% मतलब 2/5, तो एक नंबर का 40% मतलब कितना हुआ 2/5। दूसरी संख्या का 4/7, दूसरी संख्या का 4/7 बराबर है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम x और y के रेशियो की बात करें, आप इसको उल्टा करके लिख लो 5 और 2 और इसको लिखे 7/4, तो इसको आप अगर 4 कर लोगे तो ये 10 हो जाएगा और 4 से 4 कट गया, रेशियो कितना बना 10 और 7। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 10:7। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला है 144। क्वेश्चन ध्यान दीजिए कैसे करना है, ठीक सवाल है। एक कार और एक रेलगाड़ी की चालों का अनुपात 15:22 है। ये कार और रेलगाड़ी की चालों का अनुपात है। यदि रेल की चाल कार की चाल से 35 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है, देखिए इन दोनों का अंतर कितना है 7 का मान कितना है 35 किलोमीटर प्रति घंटे, तो यहाँ 1 का मान कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। कार की चाल बोली है तो यहाँ तो पहले कार बोला है, बाद में ट्रेन बोला है, 1 का मान 5 तो 1 का मान 5 तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे। आपके क्वेश्चन का आंसर है 75 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला है क्वेश्चन नंबर 145। 145 बहुत आसान सवाल है, कैसे करना है ध्यान दें, केवल ये देखें। ठीक है,
देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, p प्लस क्यू का मान 5 हो गया और इसका जो मान है ये 2 हो गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया, जैसे आप इन दोनों जैसे लिखा ना p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो p का मान मिल जाएगा, जोड़ के 2 का भाग तो p का मान, और घटा के 2 का भाग तो q का मान। p और q का रेशियो बोला तो क्वेश्चन का आंसर 7 और 3। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? 7 और 3, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 7:3। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में करने होते हैं, ध्यान दीजिए, इसी तरह एग्जाम में करना होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला है, सवाल बहुत आसान है, कैसे करना है देखें। a का मान ये है, a का मान 2 है, a का मान जो आपको दिया है ये 2 दिया है, b का मान ये है, c का मान ये है, तो ये कितना हुआ 2/3। b का मान है, b का जो मान है वो कितना है 3, और जो c का मान है वो कितना है यहाँ 4 है। c का मान कितना है 4 और a का मान कितना है 2। आपने इसे सॉल्व किया, इसका एलसीएम आ गया 12, 3 से भाग दिया 4, 4 दूनी 8, 4 से भाग दिया 3, 3 3 9, 2 का भाग दिया 24। आपके क्वेश्चन का आंसर है 8, 9 और 24। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला है 147 क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, सवाल थोड़ा अच्छा लग रहा है। 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल और तेल का अनुपात 5:2 है। 28 लीटर का मिश्रण है, रेशियो 5 और 2 का है, आपने बांट लिया, 5 2 7 का मान 28, 1 का मान 4, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 8। यहाँ तक आपको समझ में आया, 1 का मान 4, 5 का मान 20 और 2 का मान 8। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला उसने, इसमें कितना तेल और मिलाया जाए। देखिए पहले पेट्रोल है, बाद में तेल है, तेल यहाँ पे मिलाना है ताकि इसका रेशियो 2:1 हो जाए। रेशियो अगर 2 और 1 होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 का मान 20 तो 1 का मान 10 होना चाहिए, 2 का मान 20 तो 1 का मान 10, तो मतलब x का मान 2। आपके क्वेश्चन का आंसर है 2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। इसमें से 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। कैसे करना है देखिए, सिक्के जो हैं वो किसके किसके हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 रुपये के हैं सिक्के, 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। ठीक है, और 25 पैसे के हैं जिनके मूल्यों का रेशियो प्राइस का रेशियो दिया है 13:11:7 ऐसा दिया है। आगे बोला है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है और टोटल सिक्के कितने हैं 378। ठीक है, कैसे करना होगा ध्यान दीजिए। 1 रुपये के सिक्के का मूल्य 13 कब होगा, जब सिक्के 13 होंगे। 50 पैसे का मूल्य 11 रुपये कब होगा, जब 22 सिक्के होंगे। 1 रुपये में 4 25 पैसे, 7 रुपये में 28 हो गया। अगर इनको हम जोड़ें 8 2 10 3 13, ये आपको 2 2 4 1 5 1 6, 63 सिक्के बने और 63 का मान 378 है, तो 1 का मान यहाँ 6 मिला, 1 का मान 6। 50 पैसे का पूछा है तो 22 का मान चाहिए और 22 × 6 किया तो 132 मिला। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 132। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ठीक सवाल है, पढ़िएगा ध्यान से कैसे करना है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ऐसा आपसे बोला गया है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या के दुगनी है। इसको हमने 1 माना तो ये आपका 2 हो जाएगा। आगे बोला है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, तो ये जो है 4 गुनी, अगर इसको 1 माने, अगर हमने इसे 4 माना, अगर हमने इसे क्या माना 4, तो अगर हम इसे 4 मान लेते हैं, अगर हमने इसे 4 माना तो ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये इसका 4 गुना और ये इसका 2 गुना, ऐसा आपका हो गया। अब जी टोटल जो आपको दिए गए हैं पैसे, वो आपको कुल 56 रुपये दिए गए हैं। इसके मेथड बहुत सारे बनते हैं। एक मेथड ये है, आप सबको पैसे में चेंज कर लो। एक मेथड ये बन सकता है रुपए में चेंज कर लो। 1 रुपये का 1 सिक्का 1 रुपये हुआ, 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपये हुए, 25 पैसे के 2 सिक्के आधा 50 पैसे हुए, टोटल 3.5 रुपये हुए। 3.5 का मान 56 है, 3.5 से आपने भाग दे दिया तो 1 का जो मान मिला 7 8 56, 1 का मान 16 मिला। 1 का मान कितना मिला 16। 1 का मान जब हमें 16 मिला, पूछा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या और 50 पैसे सिक्के कितने हैं 4, 1 का मान 16, तो 16 चौको 64। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 64 सिक्के। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 150। 150 कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए।
ए और बी के वेतन का अनुपात, ए और बी के वेतन का अनुपात 8:9 है। ए के वेतन में 50% की वृद्धि और बी के वेतन में 25% की कमी की जाती है तो वेतन 16:9 रह जाता है। ए का वेतन क्या है? देखिए, ए के वेतन में 50% की वृद्धि और बी के वेतन में इतनी कमी की जाती है तो रेशियो 16:9। देखिए, पहले भी रेशियो दिया है, बाद में रेशियो दिया है, यहाँ पे कहीं रुपए तो दिए ही नहीं है और पूछा है वेतन क्या है, तो मतलब क्या है, आंकड़े पर्याप्त हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन का डाटा क्या है? एफिशिएंट। डाटा पर्याप्त नहीं है तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहाँ पर कहीं भी रुपए की बात नहीं कर रहा है और क्वेश्चन ने रुपए पूछे हैं, वेतन पूछा है। अगला है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन ये आखिरी सवाल है, इस चैप्टर एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, समझिए कैसे करना है। 2 1 कम 2 1 कितना हुआ? 5/2। ये पहले एक नंबर है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 कितना हुआ? 8/3। आपने इसका रेशियो लिया तो 15:16। दोबारा एक बार देखिए, सॉरी, 2 1 कम 2 1 3/2। ये हुआ 3/2, तो ये कितना हुआ? ये आपका हो गया 9:16। तो पहले जो इसका मान हुआ कितना है? 9:16। आगे उसने क्या बोला है कि प्रत्येक में 15 जोड़ते हैं, इन दोनों में 15 जोड़ देंगे। तो देखिए, ये कितना लिखा है? 3 1 कम 3 2 5/3। और ये कितना लिखा है? 2 दूनी 4 1 कितना? 5/2। इसका रेशियो ले लीजिए, कितना मिला? 2:3। एक चीज़ याद रखिए, जब भी प्रत्येक में जोड़े और प्रत्येक में घटाए, क्वेश्चन कभी भी वेरिएबल मान के मत करिए, हमेशा सिंपल करिए। कैसे सिंपल करना है देखिए, इनके अंतर का नीचे गुणा करा दीजिए, इनके अंतर का ऊपर गुणा करा दीजिए, जिससे इसका अंतर जो होगा इक्वल आ जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 नहीं कितना हुआ? 21। यहाँ से इसका काम खत्म हो गया। अब ये देखिए, ये 9 से 14 हुआ तो कितना अंतर है? 5, और 5 का मान दिया है 15, तो 1 का मान हुआ 3। जब 1 का मान 3 हो गया, 1 का मान कितना हो गया? 3। उसे पूछा है बड़ी संख्या क्या है, तो 1 का मान 3, तो 16 का मान क्या हुआ? 48। 16 यहाँ पे बड़ा नंबर है, 16 का मान कितना है? 48। ठीक है, तो उम्मीद है अनुपात समानुपात आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आ गया है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है शनिवार डाउट क्लास में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।